आज के इस मिसा बलिदान में हम इसदोर यूसुफ लकड़ा जो अपने स्वर्गीय पत्नी लूसी जसिंता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ईश्वर उन्हें उनके किए सभी पापों को क्षमा करके उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। सिस्टर ग्लोरिया लखनपुर से विभिन्न मतलब चढ़ाती हैं। क्रिकेटा परिवार के सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए, अरीना एवं अर्पण की पढ़ाई में आशीष, अब्राहम के परिवार में शांति, अमियारिया अनिकेत को नौकरी, कांसो के परिवार में कष्ट से उभर आने के लिए, श्री मार्शल की स्वस्थ एवं आशीष, उर्सेला एक्का एवं अपेक्षा एक्का विश्रामपुर से स्वस्थ लाभ के लिए याचना करते हैं। अरुण दास एवं सुलेखा दास के संतान प्राप्ति के लिए, श्री एंटनी एवं श्रीमती अन्नम्मा केरल से सीजी जोस की चंगाई के लिए तथा डोना सीबू की नौकरी के लिए, अल्फोंसा सोनी के मतलब के लिए, जैक्सन जॉन आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, ईश्वर उन्हें उबर लाए। और जिसेल लोबो जो आज जन्म दिवस मना रही हैं, महाराष्ट्र से हैं, ईश्वर उन्हें आशीष प्रदान करे और सुस्वस्थ प्रदान करे। और आंध्र प्रदेश से शिवा और राधा जिनका आज शादी हुआ, ईश्वर उनके जिंदगी में प्यार और शांति और उनके बीच मेल मिलाप और समझदारी से भर दे, ताकि अपना जिंदगी जिम्मेदार के साथ यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत मतलबों को भी इस पवित्र मिसा बलिदान में चढ़ाते हैं, ईश्वर से विश्वास के साथ कि माता मरियम की मध्यस्थ से वो सब सही समय पर पूरा हो जाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आज हम पूरी कलीसिया के साथ दुखी कुंवारी मरिया का अनिवार्य स्मृति मनाते हैं। माता मरियम दुख और सुख दोनों को अपने जीवन में महसूस किया और सहर्ष ग्रहण करके ईश्वर की इच्छा पूरी करने में लगी रही। बहुत बार हम सुख को अपनाना चाहते हैं और दुख से दूर हटना चाहते हैं, ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। लेकिन आज माता मरियम हम सबों को बोलती है कि बिना दुख के सुख नहीं होता। दुख और सुख दोनों हमारे जिंदगी के अहम पहलू होते हैं, और जब हम दुख को डटकर मुकाबला करके जीवन यापन करते हैं तो सच्चा सुख का हम अनुभव कर सकते हैं और उसी में ईश्वर की आशीष होती है। तो चलिए हम अपने किए हुए सभी पापों के खातिर क्षमा की याचना करें और ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर
हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि ख्रिस्त की दुखी माता अपने क्रूसित पुत्र के निकट खड़ी रहे। तेरी कलीसिया मरियम की तरह ख्रिस्त के साथ दुख सहकर उनके पुनरुत्थान की भागी बने। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवन तथा मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। पाठ का मूल अंश है, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए। अध्याय 5 पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र उन पर भी उन्होंने दुख का सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबके लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। धन्य धन्य है धन्य कुंवारी मरियम, उन्हें जीते जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। बालक के विषय में सिमियोन की बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाएंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय सुसमाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दें। हम लोगों में से बहुत से लोग परिस्थिति के अनुसार जब विषम परिस्थिति आती है तो गुनगुनाना चालू करते हैं। मान लिया हम लोग
दूध गर्म कर रहे हैं, मिल्क गर्म कर रहे हैं, और अचानक दूध उबल के गैस में गिर गया, तो हम लोग बोलते हैं डैम इट। और इससे भी अच्छा या फिर बुरा शब्द हमारे मुख से तुरंत निकल जाता है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन ये घटना उस बालक की कहानी है जो हमेशा कुछ भी चीज घटती है उसको सकारात्मक रूप लेता है। एक दिन शाम का समय था, वह खेत पर जा रहा था। आसमान में काली बादल छाई हुई थी, बिजली चमक रही थी, बारिश होने को था। जैसे बिजली चमकी, वो बालक नीचे गिर गया और ईश्वर को कोसने के बजाय बोलता है, हे भगवान, तूने पहले मेरे को गिरा लिया, उसके बाद में फोटो खींच रहा है। वो बालक क्या बोलता है, हे भगवान, तूने मुझे पहले भूमि पर गिरा लिया है, उसके बाद में मेरा फोटो खींच रहा है बोल के वो मतलब कि परिस्थिति को नहीं कोसता है, लेकिन आनंद मनाता है। स्वाभाविक है हमारे जिंदगी में भी हम कतई दुख को सहर्ष हमारे जिंदगी में ग्रहण नहीं करते हैं। हम सब सुख ही सुख चाहते हैं। हमको गुलाब का कांटा पसंद नहीं है, क्योंकि छूने से लहू निकलता है। इसलिए त्योहार से पहले भी जब हम लोग बहुत सुंदर बुके बना रहे थे, तो फादर ने बोला कि गुलाब का जो टहनी है उसका सब कांटा को निकाल देना, क्योंकि कांटा हमको पसंद नहीं है, वो चुभने से हमारा खून निकलता है और दर्द होता है। लेकिन जिंदगी में क्या होता है, फूल और कांटा एक साथ जाता है, फूल और कांटा एक साथ जाता है। आज हम माता मरियम का दुखियों की माता के रूप में आज हम अनिवार्य स्मृति मनाते हैं। माता मरियम हम सबों को यही सिखाती है कि जिंदगी में दुख और सुख दोनों आते हैं, और हम सबों को विशेष करके दुख की स्थिति को साहर्ष ग्रहण करने के लिए सीखना पड़ेगा बोल के हम सबों को सिखाती है। आज हम सुनते हैं सिमियोन के मुख से माता मरियम के बारे में एक बड़ा भविष्यवाणी जो उनको खुशी नहीं दे सकता था, आनंद नहीं दे सकता था। और वो क्या था कि आपको आपकी जिंदगी में एक तलवार खड़ी होगी जो आपके हृदय को आर पार भेदेगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि माता मरियम आपके हां कहने से आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और वाकई में वही होता है। और जब भी माता मरियम की जिंदगी में कठिनाई आती है, विशेष करके क्रूस के सामने जब अपने बेटे को क्रूस पर मरते हुए देखती हैं, तो उनको कितना ज्यादा पीड़ा, कितना ज्यादा दुख और दर्द उसको होता है, फिर भी से वह हमेशा स्वर्गदूत के वचन पर याद करती है, मनन चिंतन करती है कि हे प्रभु, इसमें आपकी योजना क्या है। इस बालक की तरह जो उस परिस्थिति में रो सकता था, उस परिस्थिति में भगवान को गाली दे सकता था, उस परिस्थिति में लोगों को गाली दे सकता था, क्यों लोग ऐसा मेड़ बनाते हैं, क्यों यहाँ पर पानी का नाला बह रहा है, क्यों ऐसा, वो सब बोल सकता था। उसका दोस्त को गाली दे सकता था, क्यों तुम टॉर्च नहीं पकड़ के लाए हो। लेकिन वो एक प्रकार अपना परिस्थिति को मजाक बना के वो उस घटना से हंसी करके वो अपना जिंदगी यापन करता है और बोलता है कि हे भगवान, तू पहले मुझे गिरा लिया, उसके बाद में मेरा फोटो खींच रहा है। और उसको दुख दर्द कुछ नहीं होता है और अपना जीवन मतलब कि खुशी से यापन करता है। बहुत बार हम अपना जीवन में खुशी इसलिए महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं। हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, हम अपने आप को माफ नहीं करते हैं, हम परिस्थिति को माफ नहीं करते हैं, और उसकी वजह से एक प्रकार का घुटन सा हमको महसूस होता है। हमारे अंतरात्मा में स्वतंत्रता नहीं महसूस होती है, और उसी की वजह से थोड़ा सा भी कुछ ट्रिगर आया हमारे जिंदगी में, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, बैडली रिएक्ट करते हैं।
और दूसरी वजह हम क्यों परिस्थिति से भुनभुनाते हैं या फिर परिस्थिति को नहीं स्वीकारते हैं, वो वजह है हमारी जिंदगी की चिंताएं। हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हम कभी वर्तमान काल में नहीं जीते हैं, क्योंकि चिंता हमको हमेशा भविष्य काल में ले जाती है। और जब हम भविष्य काल में रहते हैं तो वो हमेशा हमारे जिंदगी में वरी, चिंता लेके आती है, और उस वजह से हम वर्तमान काल को खुशी खुशी नहीं जी पाते हैं। और आज के इस परिस्थिति को यीशु हम सबको कहते हैं कि हमको पक्षियों की तरह बनना है। पक्षियां कल की चिंता नहीं करते हैं, वे ना तो बुनते हैं ना वे ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उन सब की देख रेख करता है। और यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वचन 24 में कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है। अगर हम हमारे जिंदगी में सुख का महसूस करना चाहते हैं, हमारे जिंदगी में सुख, शांति, अमन, चैन चाहते हैं, तो हमको दुख से नहीं भागना है, दुख से मुकाबला करना है। और मुकाबला हमारा अकेला का नहीं है, लेकिन हमारे साथ माता मरियम है, क्योंकि माता मरियम हम सब दुखियों का दिलासा, दुखों की माता है। जैसे वह क्रूस के सामने अपने पुत्र के लिए खड़ी थी, वैसे ही हम सबों के लिए खड़ी होती है, हमेशा हम सबों के लिए खड़ी होती है। बशर्ते हम सही समय पर उनको याद करें, सही समय पर उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें। और जरूर अगर हम माता मरियम की मध्यस्थता से हमारा जिंदगी को झेलना सीखते हैं, हमारे जिंदगी में जो दुख होता है उनसे मुकाबला करना सीखते हैं, तो जरूर उन पर माता मरियम की आशीष होगी, ईश्वर की आशीष होगी, और हम उसको बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसका सुझाव ढूंढ पाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे दयामय ईश्वर, तूने क्रूस के नीचे खड़ी धन्य कुंवारी मरियम को हमारी प्रिय माता बनाया है। उनके आदर में हमने जो प्रार्थना और भेंट तेरे महिमार्थ अर्पित की है, उन्हें कृपया ग्रहण कर। साथ ही साथ आज जो भी निवेदन हम विश्वास के साथ आपके चरणों में समर्पित किए हैं, दया से सुन और पूरा करने की कृपा कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस पर्व के दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे परिवार से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए तथा कोरोना वायरस की महामारी से गुजरे हुए सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब प्रदाता श्री लाल की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो गई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमेशा। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। आमीन। आप लोग आनंद मनाइए कि ख्रिस्त के दुख भोग में भाग ले रहे हैं, क्योंकि जब उनकी महिमा प्रकट होगी आप आनंद विभोर हो उठेंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। धन्य कुंवारी मरियम के दुखों के स्मरण करते हुए हम तुझसे निवेदन करते हैं कि प्रभु ख्रिस्त के दुख भोग में जो कमी थी उसे हम कलीसिया के हित अपने जीवन में पूर्ण करें। ऐसी कृपा कर उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा